सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नॉनवे का टीम और यंगजी का टीम एक साथ बैठे हुए होते हैं और मिस्टर ली उन्हें बोलते हैं कि पिछले कंपटीशन में नॉनवे का टीम जीत गया था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि तुम्हारी दोनों टीम का मर्ज करने के लिए। और इस बात पर दोनों ही टीम का मेंबर राजी नहीं होते। तो हमें यहाँ पर पता चलती है कि नॉनवे का दुश्मन यंगजी होती है और साहिब का दुश्मन जोनान होती है और वो दोनों टीम एक दूसरे को बातों ही बातों पर नीचा दिखा रही होती है। और इस टाइम पर डायरेक्टर ली की मोबाइल पर एक कॉल आती है तो बात करने के लिए बाहर चली जाती है और टेंगजी लेंगियन से पूछती है कि क्या तुम यंगजी का गर्लफ्रेंड हो? तो लेंगियन मना कर देती है और बात जैसे ही टेंगजी सुनती है वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो कुछ सोचती है और लेंगियन से पूछती है कि तो तुम दोनों एक होटल पर क्यों दिखाई दिए थे? तो लेंगियन से बोलती है कि डिबेट करने के लिए हमारे पास और कोई जगह नहीं थी, इसलिए हम होटल में एक रूम लिए थे और यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे। ये बात जैसे ही टेंगजी सुनती है वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और नॉनवे बोलती है कि ऐसे बेकार इंसान पर टाइम वेस्ट करना बंद करो। ये बात जैसे ही यंगजी सुनती है तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और दोनों लड़ने लगते हैं। और इस टाइम पर डायरेक्टर ली आ जाती है तो दोनों शांत हो जाती है और बैठ जाती है। तो डायरेक्टर ली आकर देखते हैं कि दोनों टीम शांत होकर बैठे हुए होते हैं तो उनका पास जाती है और उन्हें बोलती है कि क्या तुम दोनों का टीम डिसाइड कर लिया कि एक दूसरे से कोलैप्स करने के लिए? तो यहाँ पर उन दोनों का टीम का मेंबर तो साफ साफ मना कर देती है तो एक दूसरे से कोलैप्स करने के लिए। तो यहाँ पर मिस्टर ली बोलती है कि ठीक है, अगले हफ्ते तुम दोनों में कंपटीशन होगा, जो भी जीतेगा वो डिसाइड करेगा फाइनल टीम। और इस बात पर दोनों टीम राजी भी हो जाते हैं। और उसके बाद नॉनवे का टीम खाना खाने के लिए गए होते है तो नॉनवे टेंजी से पूछती है कि साहिब और जुनान के बीच दुश्मन कैसे है? तो टेंजी बोलती है कि साहिब और जुनान एक दूसरे का पड़ोसी है और हमेशा साहिब की मम जुनान के साथ साहिब का कॉम्पिटिटर करती थी, इसीलिए साहिब और जुनान दुश्मनी है। और इस टाइम पर साहिब पहुंच जाती है और बोलती है कि अगर मैं साहिब के साथ दुश्मनी नहीं करती तो मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आ पाता। और इस टाइम पर सावधान सबको मैसेज करती है और प्रैक्टिस करने के लिए बुलाती है और ये मैसेज जैसे ही सब देखते हैं तो अपने खाना खत्म कर प्रैक्टिस करने के लिए जल्दी ही चले जाते हैं। और डिबेट क्लब में जैसे ही पहुंचते तो सावधान उनकी ओपोनेंट टीम के बारे में बताते हैं तो उन्हें पता चलती है कि उनकी ओपोनेंट जो होती है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ताहो उन्हें बताती है कि वो पिछले साल 25 विन हुए थे और 0 लॉस और 9 विड्रॉ। के बाद जैसे ही सावधान सुनती हो तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि किस मिट्टी से बने हैं, कमजोर को डराते हैं और ताकतवर से वो भाग जाते हैं। ये सुनकर तावा उससे बोलती है कि वो जो 9 विड्रॉ थे उनका ओपोनेंट नहीं किया था, कि उन्हें लगा था कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर साहिब चुपचाप बैठ जाती है और कुछ सोचती है और खड़ा होकर बोलती है कि एक अंधे बिल्ली भी मरे हुए चूहे को मार सकती है। ये सुनकर नॉनवे से बोलती है कि क्या मरे हुए चूहे को? और उन दोनों की ऐसी बकवास सुनकर टेंजी से बोलती है कि तुम दोनों बकवास करना बंद करो, तो चलो हमें प्रैक्टिस करते हैं। और ये सुनकर तावा टेंजी को पूछती है कि तुम्हें कब से कंपटीशन से फर्क पड़ने लगा है? तो टेंजी से बोलती है कि मैं जिस लड़के को पसंद करती हूँ मैं उसे हार नहीं सकती, मैं उसे जीत कर उसे भी जीत लूंगा। ये सुनकर नॉनवे तो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाती है और बोलती है कि मैं यंगजी को बता दूंगा कि उसका बाप कौन है। ये सुनकर साहिब से बोलती है कि मैं भी जुनान को बता दूंगा कि उसकी माँ कौन है। ये सुनकर उसकी टीम मेंबर तो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाती है और वो प्रैक्टिस करने के लिए टाइम टेबल सेट करने लगते हैं। और वो ऐसे सेट करती है कि टाइम टेबल सुबह 7 से रात 12 तक। और वो बोलते हैं कि हम बिना थके और खाए पिए इतना टाइम प्रैक्टिस करेंगे। ये देखो नॉनवे से बोलती है कि ठीक है, मैं सुबह 6 बजे अलार्म बजा देती हूँ ताकि मैं जल्दी उठ सकूँ। ये सुनकर साहिब से बोलते हैं कि हमें पता है कि तुम कितना जल्दी उठते हो और उसकी रूटीन बताने लगते हैं कि वो सुबह 6 बजे उठ तो जाती है लेकिन वो बेड से नीचे नहीं आता और वो टिकटॉक ही देखता रहता है। ये सुनकर नॉनवे से बोलती है कि मैं तुम्हारी रूटीन बताती हूँ और वो साहिब का रूटीन बताती है कि साहिब सुबह जल्दी उठता तो है लेकिन वो बेड से नीचे नहीं आता और वो ऊपर ही वीडियो गेम खेल कर रह जाती है और ऊपर ही वो नाश्ता करती है और वापस ऊपर ही वो सो जाती है और नीचे वो बहुत ही कम ही आती है। और ये देखो टेंजी उन दोनों को बोलती है कि तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम दोनों 30 साल से एक दूसरे को जानते हैं। तो हमें यहाँ पर पता चलती है कि नॉनवे और साहिब एक दूसरे को बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हैं। और साहिब उन्हें बोलती है कि ठीक है, हम 5 मिनट के बाद प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। एक बार जैसे ही वो तीनों सुनती है तो घबरा जाती है और उसके पास जाकर बोलती है कि हम इतना काम करके बहुत ज्यादा थक गए हैं तो हम कल से प्रैक्टिस करेंगे। और उससे रिक्वेस्ट करते हैं तो और उस बात पर राजी हो जाती है कि तुम कल 7 बजे आ जाना और हम कल 7 बजे से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। और इस टाइम पर तावा को पता चलती है कि सारी ऑडिटोरियम बुक हो चुकी है और उनका जिस दिन कॉम्पिटिशन होने वाला था एक भी ऑडिटोरियम फ्री नहीं है। तो वो सबको बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं डायरेक्टर ली से इस बारे में बात करूंगी क्योंकि नॉर्थ गेट पर एक ऑडिटोरियम फ्री है। ये बात जैसे ही टेंजी सुनती है वो बोलती है कि मैंने सुना था कि वहाँ पर भूत रहते हैं। ये सुनकर सासन से बोलती है कि तुम डरो मत, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वहाँ पर पहले ही जा चुकी हूँ। और टेंजी को सामान ऑर्डर कर लिया होती है और उसका डिलीवरी आती है तो जाकर अपना डिलीवरी एक्सेप्ट करती है और वो सामान लेकर सबके सामने जाती है और वो सबको एक एक देती है। असल में वो एक वॉच होती है और वो सबको बोलती है कि अभी सभी के पास एक एक वॉच होती है तो कोई भी बहाना नहीं बनाएगा। और उसकी बात पर सब एग्री भी कर लेते हैं। और उसके बाद रात में टेंजी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो पढ़ने के लिए बैठा होती है और दूसरी तरह हमें साहिब को दिखाया जाता है जहाँ पर वो भी पढ़ने के लिए बैठी होती है और दूसरी तरह टेंजी को भी दिखाया जाता है जहाँ पर वो पढ़ने के लिए बैठी होती है। और अगले सुबह वो तीनों एक साथ बैठे हुए होते हैं और वो पहले डिबेट शुरू करने के लिए एक दूसरे को बोल रही होती है। पहले तो नॉनवे साहिब को पहले शुरू करने के लिए बोलती है और साहिब टेंजी को पहले शुरू करने के लिए बोलती है और टेंजी नॉनवे को पहले शुरू करने के लिए बोलती है और वो तीनों एक दूसरे को पहले शुरू करने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल जाती है कि वो तीनों रात में कोई तैयारी ही नहीं कर रही होती है और टेंजी खड़ा होकर बोलती है कि कल रात हमसे कोई भी तैयारी नहीं कर रही होती है। तो हमें यहाँ
यहाँ पर पता चलती है कि नॉनवे जब पढ़ने के लिए बैठा हुआ होती है तो उसकी रूममेट भी मूवी देख रही होती है और उन्हें मना करने के लिए उसके पास जैसे ही जाती है तो वो भी मूवी देखने लगते हैं और वो कोई भी पढ़ाई नहीं कर रही होती है। और दूसरी तरह हम शाओशान को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो भी पढ़ाई कर रही होती है और उसकी भी रूममेट मूवी देख रही होती है और वो जैसे ही हंसती है तो वो बहुत ज्यादा खुद को रोकने की कोशिश करती है और पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी खुद को रोक ही नहीं पाता। वो जाकर उसके साथ मूवी देखने लगती है और उसकी मूवी में वो देख रही होती है कि दो लड़का होती है, एक लड़की के लिए लड़ाई कर रही होती है। और दूसरी तरह हमें टेंजी को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो भी पढ़ने के लिए बहुत कोशिश करती है लेकिन उससे भी नहीं होता। और उसके बाद वो तीनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रही होती है और वो तीनों बहुत ही ज्यादा आर्गुमेंट कर रही होती है। और दूसरी तरह हमें तावा को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो डायरेक्टर ली से मिलने के लिए जाती है और उसे पूछती है कि नॉर्थ गेट की ऑडिटोरियम कौन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमारी मैच के लिए एक ऑडिटोरियम चाहिए और कोई भी ऑडिटोरियम फ्री नहीं है। ये सुनकर डायरेक्टर ली अपना फाइल चेक करती है और उसे बता देती है कि वो ऑडिटोरियम सनसेट क्लब इस्तेमाल कर रहा है और उनका हेड मनान है। ये सुनकर तावा मनान से मिलने के लिए जाती है लेकिन डायरेक्टर ली उसे रोक लेते और बोलती है कि अगर तुम्हें वो ऑडिटोरियम चाहिए तो तुम्हें खुद को मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए। और ये सुनकर तावा मनान से मिलने के लिए चली जाती है और वो जाकर मनान से मिलती है और उसे बोलती है कि हमें एक दिन के लिए तुम्हारी ऑडिटोरियम चाहिए। ये सुनकर मनान तो उसे घुमाने की कोशिश करती है लेकिन तावा समझ जाती है और उसे बोलती है कि क्यों ना तुम तुम्हारी क्लब का प्रेसिडेंट का मुझे नंबर दे दो, लेकिन मनान तो फिर भी उसे घुमाने की कोशिश करती है। तो बोलती है कि उसका नंबर तो यूनियन के पास होगा। बोलकर वो जैसे ही यूनियन के पास जाने लगती है तो मनान उसे रोक लेती है और बोलती है कि हमारी प्रेसिडेंट बहुत सारा बिजी होंगे, इसलिए तुम मुझे एक रिटर्न एप्लीकेशन दे दो और मैं उसे अपने प्रेसिडेंट को दे दूंगा। ये सुनकर तावा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो मनान को थैंक्स बोलती है और उसे आराम करने के लिए बोलकर वो यहाँ से चली जाती है और मनान जाकर फिर से आराम करने लगती है। और अगले सीन में तीनों को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई डिसाइड किए होते हैं कि कंपटीशन तक नो एंटरटेनमेंट, अगर कोई पकड़ा गया है तो उसे उस बात पर पनिशमेंट मिलेगा और उस बात पर वो तीनों राजी भी हो जाते हैं। और अगले सीन में तावा को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो एक दिन की ऑडिटोरियम के लिए सारे टीचर के पास जाकर परमिशन ले रही होती है और उसके बाद वो मनान के पास जाती है और उसे बोलती है कि मैंने सारे टीचर से परमिशन ले लिया है और उसे संसद के प्रेसिडेंट का नंबर मांगती है। तो मनान उसे बोलती है कि उसका कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने उनसे बात कर लिया है, तुम उनका ऑडिटोरियम इस्तेमाल कर सकते हो। ये बात सुनकर तावा खुश हो जाती है और उसे ऑडिटोरियम का चाबी मांगती है। तो मनान उसे बोलती है कि तुम्हें चाबी एक दिन के बाद मिल जाएगा और इस बात पर तावा राजी हो जाती है और वो यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर नॉनवे और सायो डिबेट का प्रैक्टिस कर रही होती है। जैसे ही डिबेट का प्रैक्टिस खत्म होती है तो सायो से बोलती है कि मुझे प्यास लगी है, इसलिए वो कुछ पीने के लिए बाहर चली जाती है और वो बाहर खड़ा होकर वीडियो देखने लगती है। और उस वीडियो में एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से गुस्सा होकर भागते हुए जा रही होती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाती है और उसका बॉयफ्रेंड उसके पास भागते हुए जाती है, उसे उठाती है और रोने लगती है। और इस टाइम पर नॉनवे उसके पास पहुंच जाती है और उसे बोलती है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। तो यहाँ पर सायो उसे कुछ समझाने की कोशिश करती है लेकिन नॉनवे यहाँ से भागने लगती है और इस टाइम पर भागते हुए जा रही होती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाती है। और ये देखकर सायो उसके पास जाती है और उसे भी उसी तरह से उठाने लगती है और वो रोने लगती है। तो यहाँ पर नॉनवे को एक फ्लैशबैक सीन याद आती है जहाँ पर कि वो मिलिट्री ट्रेनिंग से बचने के लिए झूठा बीमार होने का एक्टिंग कर रही होती है और वहाँ पर सावाओ भी आ रही होती है और वो सावाओ से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो सावाओ से बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी लग रही है और मुझे उल्टियाँ भी हो रही होती है। तो नॉनवे से बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छा एक्टिंग करती हो और वो डॉक्टर को जाकर दिखाने लगती है और वो डॉक्टर उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो नॉनवे से बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी हो रही होती है और वो मुझे बहुत ज्यादा उल्टी भी हो रही होती है। ये देखकर डॉक्टर को तो पता चल जाती है कि वो झूठ बोल रही होती है और इस टाइम पर सावाओ भी पहुंच जाती है और सावाओ भी वही बोलती है। तो डॉक्टर उन्हें बोलती है कि मैं तुम्हारी टेम्परेचर चेक करूंगा, अगर तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं निकला तो मैं प्रिंसिपल के पास रिपोर्ट कर लूंगा। एक बार जैसे ही नॉनवे सुनती है वो सावाओ के पास जाती है, उसे यहाँ से लेकर चली जाती है और सावाओ से सच में बोल रही होती है कि मैं बीमार हूँ, फिर भी उसकी कोई बात नहीं सुनता, वो यहाँ से चली जाती है। और जैसे ही प्लेग्राउंड में चल रही होती है तो सावाओ बेहोश हो जाती है। यह देखकर नॉनवे तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो सावाओ को पकड़कर हॉस्पिटल लेकर आ जाती है। और उसे जैसे ही हो जाती है तो वो दिखती है कि नॉनवे का पैर फ्रैक्चर हो गया है और उसे पूछती है कि तुम्हारे पैर कैसे फ्रैक्चर हुआ। तो नॉनवे से बता देती है कि तुम्हें लेकर आते वक्त मेरे पैर फ्रैक्चर हो गया है। ये देखकर सायो तो उसके साथ दोस्ती कर लेती है और उसे बोलती है कि मैं डिबेट क्लब में हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ डिबेट क्लब में आना चाहती हो। तो नॉनवे राजी हो जाती है और वो दोनों उस दिन से दोस्त हो जाती है और उस दिन से एक ही डिबेट क्लब में होते हैं। और यहाँ पर नॉनवे को जैसे ही होश आती है तो सायो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और नॉनवे से बोलती है कि बहुत दिनों के बाद मुझे पुराने दिन याद आ गए बोलकर वो हंसने लगती है। और सायो तो उसे देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो रोने लगती है। और यहाँ पर मनान सनसेट क्लब में आती है सारी चीज साफ करने के लिए। वो जैसे ही साफ करना स्टार्ट करती है तो उसके पीछे पीछे तावा भी उसके पास आ जाती है और जैसे ही मनान तावा को देखती है उसके पास जाकर बोलती है कि मुझे लग रहा था कि सनसेट क्लब स्कूल के प्रपोर्ट क्या मिसयूज कर रही है। वो बोलकर उसे बहाना देने लगती है लेकिन तावा से बोलती है कि मुझे पता चल गया है कि सनसेट क्लब में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं और जो भी है वो सब फक है। तो मनान को पता चल जाती है कि उसकी झूठ पकड़ा गया है, इसलिए वो चुपचाप रह जाती है। तो तावा से बोलती है कि मैं तुम्हें एक दिन का मौका दे रही हूँ, एक दिन में सब साफ कर लेना बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और अगले दिन नॉनवे और साया को दिखाई देते हैं जहाँ पर को डिसाइड की होती है कि वो अपने फोन से गेम और वीडियो गेम और टिकटॉक को डिलीट
डिलीट कर लेंगे। और वो जैसे ही डिलीट कर देता है वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो बैठे हुए होती है तो उसकी टीम मेंबर पहुंच जाती है और उन्हें बुला कर ले जाती है प्रैक्टिस करने के लिए डिबेट की। और यहाँ पर मानन को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो एक शूज खरीदने के लिए आया होती है। वो देखती है कि उसके आगे बहुत ही बड़ी बड़ी लाइन होती है, इसीलिए उसके सामने जो भी होती है उसे झूठ मूठ बोलकर यहाँ से भेज दिए जा रही होती है। और वो जैसे ही जाते जाते उसके सामने नानबे आ जाती है और वो नानबे को कुछ बोलने से पहले ही उसे बोल देती है कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। और उसे बोलती है कि अगर तुम इसी स्पीड से जाओगी तो तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि हमारे आगे अभी भी 117 लोग हैं। ये सुनकर मानन से पूछती है कि तो मुझे क्या करना चाहिए। तो नानबे से बोलती है कि हम दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। ये सुनकर मानन से मना कर देती है, बोलती है कि मैं अकेला काम करती हूँ। तो नानबे से बोलती है कि ठीक है तो मुझे मना कर दिखाओ। ये सुनकर मानन को सोचने लगती है क्योंकि उसके पास और कोई भी चारा नहीं होती है, इसीलिए वो नानबे के साथ मिल जाती है और वो आगे जो भी लोग होती है उन्हें ऐसे ही झूठ बोलकर यहाँ से भेजने लगते हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।